जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो 19,838 पर वैकेंसी आया है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फुल प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, आपको सर्च बार में सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट। जैसे ही सरकारी रिजल्ट सर्च कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ से सरकारी रिजल्ट सर्च कीजिएगा तो आपको देखने का आएगा CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर प्रेस कर देना है। जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल सिपाही रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 19,838 पोस्ट। और यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट भी दिया हुआ है, अप्लीकेशन फ़ीस सब दिया हुआ है कि जनरल OBC EWS और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनका 675 लगेगा और SC ST कैंडिडेट वाले के लिए 180 लगेगा। और यहाँ पे एज का अगर बात करें तो मिनिमम एज इसका 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष है। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट नेम है कांस्टेबल इन बिहार पुलिस और टोटल वैकेंसी पोस्ट है 19,838। जो यहाँ पे मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं और 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। फिर आपको देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आना है दोस्तों। और सिंपली आपको देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल का आएगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देगा, यहाँ पे क्लिक हेयर पर प्रेस कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, फर्स्ट बार में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये 3 टाइप्स में ये फॉर्म फिलअप होगा। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन, दूसरा का में फिलअप अप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड में आपका व्यू अप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर फर्स्ट वाला है इस पर प्रेस कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है सब, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। और देखिए उसके बाद पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है और नीचे के सब यहाँ पे एज पर भी, यहाँ पे कास्ट पर भी छूट मिलता है, ये सब दिया गया है कि जनरल कास्ट EWS वाले को कितना मिलेगा, EBC या EBC का अधिकतम एज महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए कितना है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा अपना। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। आने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि कास्ट का कितना पैसा लगेगा, यहाँ पे सब दिया हुआ है देखिए यहाँ पे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे और आवेदन का जो अंतिम तिथि 18/4 से यानी 18 अप्रैल 2025 तक है। तो अपना अपना आवेदन जल्द से कीजिए क्योंकि लास्ट के वक्त में जो है वेबसाइट वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको पंजीकरण और भुगतान के लिए देखिए यहाँ पे घोषणा चेक बॉक्स पर टिक करें, यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर प्रेस कर देना। जैसे ही इस पर आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कांस्टेबल पोस्ट अप्लाइड फॉर, और यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखना है जैसे कि सूरज कुमार यादव, तो यहाँ पे सूरज लिखिएगा, यहाँ पे कुमार लिखिएगा, उसके बाद सरनेम में यादव लिखिएगा। इसमें अगर आपको मिडिल नेम नहीं है अगर तो डायरेक्ट आपको सूरज इसमें लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कुमार लिख देना है। फिर यहाँ पे उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर अप्लीकेंट ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना है और ईमेल आईडी का फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे आया आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी आप बिहार के मूल निवासी हैं तो अगर यस नहीं है तो नो पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट अप्लीकेंट जेंडर, यानी आवेदक का कौन सा लिंग है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद फिर नीचे आइएगा तो सेलेक्ट अप्लीकेंट रिजर्वेशन, कौन सा कास्ट है आपका कैटेगरी, तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल है कि EWS है कि EBC है कि BC है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद आपको
यहाँ पे ईयर, फिर यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है और ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, यानी क्या आप बिहार स्टेट के, बिहार राज्य के होम गार्ड हैं। अगर हैं तो यस पर सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो पर सिंपली सेलेक्ट करना है। देखिए और उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड को प्रेस कर देना है। वो प्रोसीड को प्रेस कर देना है गाइस। जैसे ही प्रोसीड को प्रेस कीजिएगा उसके बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन। यहाँ पे देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का आप गलत वगैरह अगर फिलअप किए हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं, और नहीं किए तो अपना देखकर डिक्लेरेशन पर यहाँ पे करके और कैप्चा को डालना है। और कैप्चा के यहाँ पर डालकर कैप्चा, और अगर गलत भरे हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और नहीं भरे हैं तो कैप्चा को डालकर डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, मेक पेमेंट को प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे आया है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स। अब डिटेल्स को वेरीफाई कर लिए हैं तो ओके पे प्रेस कीजिए। उसके बाद सबमिटेड, और जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे तो आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाना है। यहाँ पे कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, और कार्ड अगर नहीं है तो यहाँ पे यूपीआई पर से भी कर सकते हैं। यूपीआई से यहाँ पे आप अगर क्यूआर से करना चाहते हैं सिंपली आपको क्यूआर पर प्रेस करना है और प्रेस करके पे पर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यूआर। यहाँ पे क्यूआर को आप स्क्रीनशॉट और अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज रिसीव। उसके बाद यहाँ से आप अपना, यहाँ से आप क्लिक हेयर पर डाउनलोड करके पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म को प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपने, उसके बाद फादर जी का नाम लिखना है, उसके बाद मदर का नाम लिखना है, उसके बाद मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है कि मैरिड है अनमैरिड हैं, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड कौन सा सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर आजकल आधार कार्ड ही हो रहा है, तो आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है आपके बॉडी में, कोई ऐसा चिन्ह जिससे पहचान किया जा सकते कि यही आप ओरिजिनल कैंडिडेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो यस, या नहीं है तो यहाँ पे नो पर सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आइएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे स्कूल का नाम लिख सकते हैं, बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, या इंस्टीट्यूट नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अब मैट्रिक किस इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से पास किए वो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्वेल्थ में वही है, फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर, या उस पर अगर नहीं होगा तो वहाँ पे सीरियल नंबर होगा, उसको भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर पर दिया रहेगा यहाँ पे इशू डेट, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट पर यहाँ पे मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा। यहाँ पे इफ़ यू ए आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्लीज गिव डिटेल्स, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अगर हुए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। अगर नहीं, अगर चाहते हैं तो नहीं, इसमें कोई भी आपको मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स आएगा, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पेंडेंस एड्रेस यहाँ पे फिलअप करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे अपना गांव का या स्ट्रीट या ना गली या मोहल्ला का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे लैंडमार्क लिखना है। उसके बाद यहाँ पे गांव या शहर का नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है आपने यहाँ पे आपको। उसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड लिखना है यहाँ पे। और पिन कोड लिखने के बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आएगा वेदर इज द, मतलब इसका ये हुआ कि परमानेंट और कोरेस्पेंडेंस
एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे सिंपली यस पर प्रेस कर दीजिएगा। और जैसे ही यस पर प्रेस कीजिएगा तो ये कोरेस्पेंडेंस एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। दोस्तों यहाँ पे किसी तरह का आपका क्रिमिनल केस है यहाँ पे, या आपको किसी भी एग्जाम से हटाया गया है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब आपका निगेटिविटी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्रिमिनल कंप्लेंट केसेस ऑफ FIR क्रिमिनल पेंडिंग अगेंस्ट ऑफ यू इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये सब अगर आपका पास आपके ऊपर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो। ये सब आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है। और सब यहाँ पे नो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। फिर यहाँ पे देखिए जो फोटो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए फोटो का, तो देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ मस्ट भी, यहाँ पे कलर पासपोर्ट फ़ोटो साइज होना चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका हाइट और विड्थ। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 2 मंथ ही ओल्ड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे उसके बाद फोकस क्लियर क्वालिटी होना चाहिए सब। यहाँ पे फाइल होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और 500 से कम MB का होना चाहिए, 500 से कम KB का। और उसके बाद आपका आँख कान सब यहाँ पे विजिबल होना चाहिए फ़ोटो में, सब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है इंग्लिश में, फिर इसके बाद हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। और सिग्नेचर देखिए यहाँ पे कैसे सिग्नेचर पेपर पर ही करना है, और उस इट शुड बी इन ब्लैक इंक, यानी ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपको और फाइल टाइप JPG होना चाहिए, और साइज होना चाहिए 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीड पर सिंपली आपको प्रेस कर देना है। दोस्तों प्रोसीड पर जैसे ही प्रेस कीजिएगा उसके बाद इस तरह से आएगा। इसमें आप अपना एडिट करना चाहते हैं तो इस पर प्रेस करके एडिट कर सकते हैं। पहले देख लीजिए कि आपका कोई गलत वगैरह है कि नहीं। अगर गलत होगा तो इसमें एडिट करने के लिए इस पर प्रेस करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है। और डिक्लेरेशन के बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है दोस्तों, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रेस कर देना है। आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपका प्रिंट का एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट का इसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।